Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CBSE बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइबोसोम एंड गोल्गी एपरेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं राइबोसोम्स एंड गोल्गी एपरेटस। जैसे कि राइबोसोम के बारे में अभी तक बातें चल रही थी कि मैम राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं। आज राइबोसोम को डिटेल में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से आज मैं आपको समझाऊंगी कि राइबोसोम्स कैसे बनते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो जल्दी से आप हेडिंग लगा लीजिए राइबोसोम्स अपनी कॉपी के अंदर और आ जाइए मेरे साथ। राइबोसोम्स क्या स्टूडेंट्स, राइबोसोम को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बोली कि राइबोसोम ना ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बर्गर जैसे बर्गर नहीं होता है, उसको ऊपर का बन होता है, नीचे का बन होता है, ऐसी होता है। बट ये फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, आइए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। चलिए देखिए, और एक पॉइंट याद रखना है कि राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है, चलो पहले बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। चलो, जैसे ये सेल है, या ये सेल हटाओ यार, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। मेरे को बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में कुछ समझाना है तुम लोगों को। ये न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, दिस इज द ये है आपका न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे यहाँ पे क्रोमैटिन वगैरह पड़ा हुआ होता है। पता है ना आप लोग को क्रोमैटिन क्या होता है? अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे उस सेशन को मिस किया है तो भाई जाकर लगाओ उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे मैंने चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं आप लोगों से कि क्रोमैटिन क्या होता है। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि इस क्रोमैटिन वाले रीजन में कुछ डार्कली स्टेन पोर्शन है, यहाँ पे एक डार्कली स्टेन्ड रीजन है स्टूडेंट्स। इस डार्कली स्टेन्ड रीजन को मैंने क्या बोला था? मैंने इसको बोला था न्यूक्लियोलस। क्या बोला था मैंने इसको? न्यूक्लियोलस बोला था। क्या बोला था हमने इसको? न्यूक्लियोलस बोला था। फिर मैंने आपको ये बोला था कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है? ये बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये ना यहाँ से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं ऐसे RNA। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको RNA बोलते हैं। अब ये RNA क्या होता है? ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये न्यूक्लियोलस ने RNA को जन्म दिया, देन ये RNA इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाता है। और ये फोल्ड जब होता है, इसके साथ ना कुछ प्रोटीन्स आकर लग जाते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रोटीन आकर लग जाते हैं, ऐसे लाइक दिस, ऐसे प्रोटीन आकर लग जाते हैं। और यही जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना यहाँ पे सामने, ये जो स्ट्रक्चर तुम सामने देख रहे हो ना RNA, और उस पर कुछ लगे हुए प्रोटीन, ये क्या है? ये कुछ प्रोटीन्स हैं। और ये क्या है? येलो वाला पार्ट, दिस इज द RNA। और यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है यही है राइबोसोम। क्या है स्टूडेंट? यही है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। राइबोसोम इज ओनली द RNA एंड सम प्रोटीन्स। क्या है राइबोसोम आपका? राइबोसोम आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। क्या होती है राइबोसोम स्टूडेंट्स? आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, जो बेसिकली किसकी बनी हुई है? यहाँ पे हम देखेंगे राइबोसोम जो बना हुआ होता है वो आपका प्रोटीन और साथ में कुछ RNA प्रेजेंट रहता है। तो RNA और प्रोटीन का बना हुआ क्या है, मतलब कि पार्ट है क्या आपका राइबोसोम। तो समझ में आया पहली बात तो कि राइबोसोम बेसिकली क्या होता है। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो राइबोसोम्स
राइबोसोम्स फाउंड इन बोथ दी सेल्स, कौन कौन सी, दोनों सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्या पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स हैं जिनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, तो उनके पास इसलिए राइबोसोम मिल जाता है क्योंकि राइबोसोम एक ऑर्गेनेली तो है बट वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को, ये क्यों है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मैम वो सिर्फ आरएनए है और साथ में उससे कुछ प्रोटीन लगा हुआ है। डन, आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम, चलिए आगे बढ़ूँ, मैं स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, डन, आगे बढ़ती हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि राइबोसोम आपके दो टाइप के हैं। राइबोसोम्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टूडेंट आपका ATS का और एक होता है आपका 70S का। अभी मैं बताऊंगी ATS एंड 70S का क्या मतलब होता है। देखिए, एक होता है आपका ATS का राइबोसोम और एक होता है आपका 70S का राइबोसोम। तो बेसिकली राइबोसोम जो है स्टूडेंट्स, राइबोसोम ना ऐसे बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक तो ये हो गई ऐसे आपकी दो यूनिट प्रेजेंट होती हैं। अभी मैंने बर्गर लाइक क्यों बोली, देखिए, और ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने बर्गर लाइक, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आरएनए है आपका, ये आपका आरएनए है यहाँ पे, एंड दे आर द सर्टेन प्रोटीन्स हियर, ऐसे कुछ साथ में प्रोटीन्स आपके पड़े हुए होते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये है आपका राइबोसोम। अब मैंने क्यों बोला कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S एंड ATS। अब देखो, पहले 70S और ATS का मतलब बताती हूँ। S क्या है, S है स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ मतलब कॉफिशिएंट है ये। इसका मतलब कि ये एक मेजरिंग यूनिट है, मतलब इनको मेजर किया गया है, ठीक है। तो ये 70 और 80 का मतलब क्या है, ये डेंसिटी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर स्टूडेंट्स, इनको डेंसिटी के बेसिस पर हम 70S और 80S कहते हैं। हम बोलते हैं 80S वाला थोड़ा सा भारी होता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, एंड 70S वाला थोड़ा सा हल्का होता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब आपने कितना ज़्यादा मास कितने कम एरिया में पैक कर रखा है, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो S क्या हो जाएगा, मतलब इसकी एक तरीके से स्वेडबर्ग मैंने बताया एक यूनिट होगी जिसमें आप इसको मेजर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है कि 70S प्रोकैरियोट में होता है और 80S यूकैरियोट में होता है। ये जो 80S होता है ये किस में मिलता है आपका, फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट्स, आपका यूकैरियोट्स के अंदर ये पाया जाता है, फाउंड इन यूकैरियोट्स। और ये जो होता है स्टूडेंट्स आपका 70S वाला, ये पाया जाता है आपका फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। कभी भी अगर टीचर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि मान लो प्रोकैरियोट्स में 80S है, कभी नहीं फंसना, कभी भी नहीं फंसना है कि हमेशा प्रोकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट ज़्यादा प्रिमिटिव है ना, तो याद रखो ना 70 नंबर कम होता है 80 से, तो उनको दे दो ना 70 वाला, हमें 80 वाला दे दो, हमें 80 वाला चलेगा, चलेगा ना। अब हम ये देखते हैं इसकी ये जो दो यूनिट है, इसमें से एक यूनिट होती है लार्ज, ये होती है लार्ज सब यूनिट, और ये जो होती है ये होती है आपकी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट होती हैं स्टूडेंट्स आपकी। अब 80S में आपको कैसे याद रखना है, देखो 80S की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60S की, और छोटी सब यूनिट होती है 40S की। अब इसको ना ऐड करने मत बैठ जाना कभी अपनी यहाँ पे मैथ्स की नई पावर दिखाओ मुझे कि मैम 60 + 40 100 होते हैं, आपको मैथ्स नहीं आता ना, ये ऐसे ही होती है। इसकी लार्ज सब यूनिट 60 ही होती है और इसकी स्मॉल सब यूनिट 40 ही होती है, समझ गए। नेक्स्ट ऐसे ही इसका आ जाओगे 70S वाले में क्या होता है, इसकी जो लार्ज सब यूनिट है और ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है छोटी वाली, तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है 50S की और छोटी वाली होती है 30S की। इसकी भी गणित मत बैठा देना वरना 80S बैठ जाएगा ये,
ठीक है। तो ऐसी ही होती है स्टूडेंट, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा कि 80s में आपकी 60 + 40 होती है और 70 वाले में आपकी 50 + 30 होती है। इसको याद करो, मुझे नहीं मतलब, याद करो, रटो उसको, मुझे मतलब नहीं है, याद होनी चाहिए आपकी, हो जाएगी ये वाली चीज़ याद। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आओ देखो नेक्स्ट, देखो जो आपका राइबोसोम होता है ना स्टूडेंट्स, आप देखोगे राइबोसोम में, राइबोसोम जो होगा आपका वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। हेल्प क्या करेगा? मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा, फॉर ऑब्वियस ये प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा। तो हम ये देखते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता, कैसे करता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो अब राइबोसोम ना 2 टाइप के पाए जाते हैं सेल के अंदर, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ करेगा कैसे वो बताती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो ये जैसे सेल है, अब आप लोगों को पता है यहाँ पर है न्यूक्लियस, पढ़ा चुकी हूँ मैं ये वाली चीज़ आप लोगों को। और इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक ऐसे एक्सटेंशन होता है ऐसे, और जो इसके पास वाली होती है ना स्टूडेंट्स, दिस, ये जो पास वाली है, ये ऐसे जो पास वाली होती है ना, यहाँ पर आपके क्या लगे हुए होते हैं? ऐसे राइबोसोम्स आपके लगे हुए होते हैं। जैसे आपके क्या लगे हुए होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे आपके राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़, ये राइबोसोम्स हो गए, तो ये अटैच है। ये राइबोसोम किस पर अटैच है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना आपका, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम अटैच है। तो ये हो गए आपके अटैच्ड राइबोसोम्स। ये कौन से हैं आपके? ये हैं आपके अटैच्ड राइबोसोम्स, अटैच्ड राइबोसोम्स। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ राइबोसोम ऐसे फ्रीली पड़े हुए होते हैं, यहाँ पर ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली वो पड़े हुए होते हैं ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्री राइबोसोम्स। इनको हम, रुकना जरा, इनको हम बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इनको बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स। अब हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बेसिकली ER को मैंने बोला था आपसे, अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं लगाया जाकर उसको देखो, वहाँ पे मैंने आपको ये बोलता जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है? क्योंकि उसके पास है राइबोसोम्स, तो राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि राइबोसोम मतलब जो RER पे लगे हुए राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो इससे हुआ हुआ जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन सेल ही यूज करता है। क्या? प्रोटीन यूज्ड बाय सेल, उस प्रोटीन को सेल ही यूज करता है। नहीं, उल्टा क्यों बोल रही हूँ मैं, ये प्रोटीन बाहर जाता है, ये मैंने गलत बोल दिया था। ये प्रोटीन कहाँ जाता है? ये बाहर जाता है, ये मैंने इसका बोल दिया, रुको भाई रुको। प्रोटीन गोज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड दी सेल। तो मतलब जो प्रोटीन RER के राइबोसोम बना रहे हैं वो सेल के बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा? वो सेल के बाहर जाएगा। किस तरीके से जाएगा अभी बताऊंगी, वो भी रुको, सब्र करो। फिर उसके बाद ये जो फ्री राइबोसोम होते हैं, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, इससे जो प्रोटीन बनता है वो सेल के अंदर ही यूज होता है। प्रोटीन यूज्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, वो सेल ही यूज करेगी जो प्रोटीन आपके फ्री राइबोसोम्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पे। अब राइबोसोम प्रोटीन बना कैसे रहे हैं उसका एक मतलब एक छोटा सा नजारा देना चाहती हूँ आपको, बस मैं छोटा सा नजारा। देखो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो क्या होता है, ये राइबोसोम की 2 सब यूनिट है। Let me color it first.
देखो अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो आरएनए होता है ना, आरएनए बताया था मैंने, आरएनए होता है, वो आरएनए आके ना यहाँ पे ऐसे लग जाता है, आपको ऐसे याद रखना है, वो आरएनए आता है यहाँ पर, वो इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है आके, डन। अब ये आरएनए क्या होगा, अब इस आरएनए को मतलब इसके साथ कुछ करेंगे ये, मतलब राइबोसोम्स मतलब कुछ करेंगे क्या, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वो छोटे छोटे यूनिट्स लगाएंगे, उनको बोलते हैं अमाइनो एसिड। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे 3 सेक्शन होते हैं इसके, ईपीए साइड बोलते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ना इस तरीके से ना ऐसे इनको पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे पढ़ते रहते हैं, और यहाँ से ना एक चेन बनती रहती है, एंड वो चेंज होती है ना बेसिकली, वो इस तरीके से रिलीज हो जाती है यहाँ से, ये चेन। बस ऐसे याद रखो कि आरएनए आके लगता है इन 2 सब यूनिट के बीच में, और यहाँ से ऐसे चेन का फॉर्मेशन होता है, और इस चेन को हम बोलते हैं, यही है प्रोटीन, यही प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की जहां भी जरूरत होगी वहां चला जाएगा। तो इस तरीके से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। समझ में आई वाली चीज आप लोगों को, ये चीज आ गई आप लोगों को क्लिक, बस इतना याद रखो राइबोसोम में, इस सारा करने की जरूरत नहीं है जितना मैंने आप लोगों को कराया। आ जाओ यहाँ पे देखो, राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैन्युलर पार्टिकल्स। भाई 25 नैनोमीटर के होते हैं ये साइज में, तो ये दिख ही नहीं सकते कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कभी, ये हमें दिखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, विच आकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पड़े हुए होते हैं, जिसको हम साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, और रिमेन अटैच्ड, और ये अटैच भी रहते हैं किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, अटैच भी रहते हैं। नेक्स्ट, केमिकली द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम आर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम ये देखते हैं कि केमिकली जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं राइबोसोम के, वो होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। वही आरएनए मैंने बताया ना, आरएनए ही होता है। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम। लिपिड्स कभी भी राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन मतलब किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, जो दोनों में पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल एक्सेप्ट इन मैमिले आरबीसी। बस मैमिले आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड ये सब में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। और एक पॉइंट याद रखना कि जहां पर आपको प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करानी है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, उस सेल के पास राइबोसोम ज़्यादा होंगे ही होंगे। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो जहाँ पर भी प्रोटीनिशियस हार्मोन बनने हैं, जैसे कि आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है एक पैनक्रियास के अंदर, तो वहाँ पर पैनक्रियास की सेल के पास राइबोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर आपको राइबोसोम का नंबर ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। समझ में आगे वाली चीज़ आप लोग, क्या ये चीज़ क्लिक हो गई है, जल्दी से बताओ, ये चीज़ क्लिक हो गई ना, बढ़िया क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहे हैं 2 ऐसे ऐसे अजीब से बर्गर जैसे स्ट्रक्चर। देखो दिस इज अ लार्जर सब यूनिट, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। तो ये क्या है, लार्जर सब यूनिट है, एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पे कि लार्ज एक होती है बड़ी सब यूनिट, और एक होती है आपकी कैसी, स्मॉल सब यूनिट। समझ में आगे वाली चीज़ आप लोगों को, डन हो गया बिल्कुल राइबोसोम। बताओ जल्दी से, बढ़िया करके चमक गया ना आप लोगों को राइबोसोम। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑर्गेनली पे, विच इज द गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनली कौन सी हो जाने वाली है आपकी, गोल्जी एपरेटस होने वाली है। अब गोल्जी एपरेटस क्या करे, देखो ये तो मैंने आपको बताया था कौन सी ऑर्गेनली है, जैसे शर्मा के बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है, ऐसे शर्मा कर ये बैठी हुई है, किससे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शर्मा कर बैठी हुई होती है। चलिए ये देख लेते हैं। तो जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा और आपको थोड़ा चक्कर भी आ रहा होंगे, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आ जाओ, पहले आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो राइबोसोम्स वालों के। देखो इसका लो, ले लिया, इसका डन। नेक्स्ट इसका, चलो अब आओ यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ गोल्जी एपरेटस। देखो जो गोल्जी एपरेटस होता है स्टूडेंट, वो एक ऑर्गेनली है, और इसका नाम गोल्जी क्यों पड़ा, इसका नाम गोल्जी इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था, इस वजह से इसका नाम गोल्जी पड़ चुका है। तो ये आ सकता है शायद क्वेश्चन आपको आ जाए कि हु डिस्कवर्ड द गोल्जी, तो आप साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे बता सकते हैं, कैमिलियो गोल्जी। डन। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। तो इसी की वजह से इस ऑर्गेनली का नाम पड़ा गोल्जी बॉडी। डन। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कैसी लगती है मैम, आओ इसकी खूबसूरती आपको मैं दिखाती हूँ। चलो देखो, पहले मैं आपको ऐसे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हम ये देखते हैं कि ये कुछ ऐसी होती है दिखने में।
देखो इस तरीके से होती है आपकी। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जैसे वाईफाई का साइन नहीं होता है, ऐसा वाईफाई का साइन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ना 2 फेज होंगे ऐसे आपके, 2 फेज। यार इसको ना मैं ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, रुको इसको हटाते हैं यहाँ से, देखो इसको ऐसे बनाते हैं, रुको। जैसे ये सेल है, ये सेल है, सेल में बताती हूँ। तो सेल में हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की एक्सटेंशन है आपकी क्या, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे यही होता है ना। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इसके पीछे की तरफ ऐसे ही ऑर्गेनली बैठी होती है, ऐसे पीट करके, ऐसे ऐसे बैठी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब हम ये देखते हैं, दिस इज द गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। अब ये गोल्जी जो है स्टूडेंट्स, इसकी जो ये वाली साइड है जो इसने पीट कर रखी है ऐसे, ये जो इसने पीट कर रखी है ना दिस साइड, दिस ये वाली जो साइड है, इसको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, सिस। सिस फेज है इसका। सिस का मतलब होता है स्टूडेंट सेम। सिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है सिस का मतलब। और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये है इसकी ट्रांस साइड। ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिट, क्या, अपोजिट साइड। इसका मतलब कि सिस का मतलब देखो किसके रेस्पेक्ट में बात करें, ये बात करें यहाँ पे ईआर है ना, ईआर के सामने है ना, ये ईआर के सामने है तो इसलिए सिस फेज है, और ईआर के जो दूसरी साइड है मतलब सिस के सामने से अपोजिट साइड तो ट्रांस ही हो जाएगी ना। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। इनको ये जो है ना, इसके ये जो स्टैक लाइक अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है, दिस, ये जो स्टैक लाइक आपको अरेंजमेंट नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं हम इनको, सिस्टर्ने बोलते हैं। दिस आर द स्टैक, सिस्टर्ने मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे सिस्टर्ने। सिस्टर्ने वाली इसकी अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज द गोल्जी बॉडी। समझ में आने वाली चीज आप लोगों को डन। अब देखो यहाँ पे पढ़ाओ, देखो गोल्जी apparatus consists of a set of membrane bound fluid filled vesicles, vacuoles and flattened cisternae। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ऐसे flattened cisternae होते हैं इनके पास। दिस इज लाइक दिस, ऐसे आप देख भी पा रहे होंगे, एज यू कैन सी हियर, ऐसे डन। अब हम ये चीज नोटिस करेंगे, सिस्टर्नेस यूजुअली स्टैक टुगेदर। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर इन पैरेलल रोज। पैरेलल, पैरेलल पता ना क्या होता है, ये नहीं पता तुम लोग को पैरेलल क्या होता है? जो कभी भी जो मतलब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी और उनकी डिस्टेंस बिल्कुल कैसी चलती है, इक्वल चलती है। डन, ये होती हैं आपकी पैरेलल। तो ऐसी मतलब पैरेलल रोज होंगी वो। गोल्जी apparatus एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। और यहाँ पर मिलता है आपको, ये आपको न्यूक्लियस के पास मिलता है। द प्लांट सेल में कंटेन मैनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिव सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus। देखो जो प्लांट सेल में होता है ना, वो उसकी सब यूनिट्स आपको मिलती हैं छोटी छोटी, पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं वो, और उनको हम लोग गोल्जी नहीं बोलते उसमें। उसमें इस ऑर्गेनेली का नाम हो जाता है डिक्टियोजोम्स। क्या हो जाता है, डिक्टियोजोम। तो डिक्टियोजोम जो है वो बेसिकली है तो गोल्जी apparatus ही, बट वो प्लांट सेल में है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, वहाँ पे डिक्टियोजोम्स पड़ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द सिस और फॉर्मिंग फेज। इसको सिस फॉर्मिंग फेज क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इसको फॉर्मिंग फेज क्यों बोलते हैं, सब्र करो उस चीज के लिए। देन ये वेसिकल्स फ्यूज करिए। अब देखो अब हो गया सब कुछ, देखो सिस्टर्ने नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। देन आपको ये ट्रांस और मैच्योरिंग फेज अभी समझ में आएगा, डिस्चार्ज वेसिकल। अब देखो, अब आओ यहाँ पे, रुको, अब आओ यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ये आपकी यहाँ पर है, जैसे देखो मान लो मैं आपको यहाँ से एक फॉर्मेशन दिखा रही हूँ एक चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है वो भी, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम का फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी आप यहीं से सीखोगे। देखो लाइजोसोम का क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है आपका। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है दिस ऑर्गेनली हियर, इसके ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स, क्योंकि ये है आपका RER। ये आपकी क्या है, ये आपकी RER, दिस इज RER एज यू कैन सी हियर। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे ये जो RER वाला पार्ट है ये यहाँ से कुछ प्रोटीन बनाएगा। डन,
जैसे यहाँ से ये कुछ प्रोटीन बनाएगा, या फिर मैं ऐसे आपको गोल्जी बॉडी का एक फंक्शन बता रही हूँ। यहाँ से इसने कोई प्रोटीन बनाया, दिस प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बना तो लेता है, बट उस प्रोटीन को मॉडिफाई ये ज़्यादा नहीं कर पाता और इसको पैक भी नहीं कर पाता। मान लो, देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, RER जो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जो होगा, मतलब इसके राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन सेल के बाहर जाना है। अब सेल के बाहर जाना है तो अच्छे से उसको पैक करके भेजो ना। तो उसको पैक करने के लिए यहाँ पे कंपनी है, वो कंपनी है गोल्जी बॉडी। देखो अब क्या होगा, अब ये ना यहाँ से ऐसे निकलेंगी, यहाँ से निकलेगा ऐसे ये प्रोटीन निकलेगा एंड वो निकल लेगा यहाँ से इस तरीके से ल्यूमन को क्रॉस करता हुआ। हम देखेंगे यहाँ से कुछ वेसिकल्स निकलेंगे यहाँ से, एंड देन ये वेसिकल्स जो है स्टूडेंट्स, वो इससे फ्यूज कर जाएंगी। ये वेसिकल्स जाके इससे फ्यूज कर जाएंगे। दिस इज द सिस फेज, ये इसका सिस फेज है ना, जिसको मैंने क्या लिखा था, जो सेम साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग फेज, वो फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। क्या? फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज। अब हम लोग ये चीज देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये वेसिकल्स जाके इससे फ्यूज करेंगे, देन ये इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेगा, जो भी मॉडिफिकेशंस को करनी है करेगा, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ से ये रिलीज करेगा कुछ वेसिकल्स फ्रॉम हियर। ये कुछ वेसिकल्स को रिलीज करेगा, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे कुछ वेसिकल्स रिलीज होंगी। ये कुछ वेसिकल्स रिलीज होंगी, और ये जो वेसिकल्स हैं इनमें जो भी चीज़ें होंगी, मतलब कि जो भी इसके अंदर प्रोटीन वहाँ से आया था, वो प्रोटीन इन वेसिकल्स के अंदर होगा। ऐसे ही फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखो लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम कैसा था, जैसे ये लाइसोसोम है, मान लो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस था। तो हम ये देखते हैं लाइसोसोम जो होता है स्टूडेंट, उसके अंदर ऐसे भरा हुआ होता है आपका क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या भरे होते हैं उसके अंदर? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर भरे होते हैं, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो बेसिकली और कुछ नहीं है। जितना भी एंजाइम होता है, ये बात मैंने आपको बताई है, जितना भी एंजाइम होता है वो सब प्रोटीन है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये भी RER से बनकर आ रहे हैं, और ये फिर मॉडिफाई, इसको गोल्जी ने मॉडिफाई करा है, एंड मॉडिफाई करने के बाद इसका किस चीज़ का फॉर्मेशन करा है उसने? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करा है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करा है। दिस इज, ये कौन सी फेज है इधर साइड? ये है आपकी ट्रांस फेज, ट्रांस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग, अपोजिट फेज भी हम लोग इसको बोल देते हैं, मैच्योरिंग फेज। इसको ना मैच्योरिंग फेज लिखो, क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं यहाँ से, मतलब पूरा मटेरियल मैच्योर होकर निकलता है, मैच्योरिंग फेज। तो हम यहाँ से ये चीज़ देख रहे हैं कि इस तरीके से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइसोसोम मतलब बेसिकली मैम, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से हिट हो सकता है आप लोगों के माइंड में कि मैम जो लाइसोसोम है वो फॉर्म हो गए यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि जो गोल्जी बॉडी है बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है दी प्रोटीन, प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है, एंड पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। किस में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स? वो सब्सटेंस के अंदर हेल्प कर रहा है, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो भी सब्सटेंस RER से या SER से बनकर आएगा, वो सारा का सारा सब्सटेंस कौन पैक करके देगा आपको? गोल्जी बॉडी ही पैक करके देने वाला है। जैसे कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन, जो उसके एंजाइम्स से वो कहाँ से आए थे? वो RER से आए थे। उसको सही से मॉडिफाई किया और सही से उसको पैक किया वेसिकल्स की फॉर्म में, और वहाँ से फॉर्मेशन हुआ लाइसोसोम्स का। किसका फॉर्मेशन हुआ? लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को इसके बारे में। चलिए भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट डन। आप देखो, पहले आ जाओ, पहले थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्न। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो गोल्जी एपरेटस है वो बेसिकली क्या है, मतलब कि जैसे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साइड में ऐसे पीछे की तरफ से बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे शर्मा के बैठा हुआ है, और यहाँ पे क्या है आप देखेंगे ऐसे फ्लैट से सिस्टर्ने आपको नजर आएंगे, लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लाइक दिस। देख रहे हो आप कितना फ्लैट सा आपको नजर आ रहा होगा? दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्ने, द वेसिकल्स। देखो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ये जो सिस्टर्ने है ना, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, रुको मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ वापस से। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, वेट, कि जैसे आपके पास कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर ये ER है, ये यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका ER है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी? मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि यहाँ पर इसके पीछे की तरफ ऐसे आपकी ये क्या बैठी हुई होती है? गोल्जी एपरेटस बैठा हुआ होता है।
ये सिस्टर्ने है, ये क्या है, सिस्टर्ने है। तो अब ये सिस्टर्ने, मैंने आपको बोला था कि जो उधर साइड फेज है उसको बोलेंगे सिस फेज और इधर साइड को बोलेंगे ट्रांस फेज। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बन के आती हैं। क्या बन के आती हैं, वेसिकल्स। देखो ध्यान से, क्या बन के आती हैं, ऐसे वेसिकल्स बनकर आती हैं। और ये वेसिकल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये फ्यूज़ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। और फ्यूज़ होने की वजह से ये सिस्टर्ने का फॉर्मेशन होता है इनका, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को। जो सिस फेज होती है वो उन वेसिकल्स के फ्यूजन से ही बनती है। डन, इन वेसिकल्स के दीज वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स कहाँ से बन के आ रही हैं, ये वेसिकल्स आपकी बनकर आ रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिस्टर्ने आर यूजुअली स्टैक्ड टुगेदर इन पैरेलल रोज। अब ये सिस्टर्ने जो होते हैं, सिस्टर्ने क्या है स्टूडेंट्स, दीज सिस्टर्ने, ये हैं आपके सिस्टर्ने। ये जो आपके सिस्टर्ने होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके स्टैक लगे हुए होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ये पैरेलल वे में अरेंज होते हैं। समझ गए आप ये वाला पॉइंट? ओके, डन। गोल्जी एपरेटस एग्जिस्ट एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। वही कि जो गोल्जी एपरेटस होता है आपका, वो एनिमल सेल के बहुत ही क्या पास में पड़ा हुआ होता है। तो प्लांट सेल कंटेन मैनी फ्री, ये चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज होती हैं वो डिक्टियोसोम्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? डिक्टियोसोम्स होती हैं जो फ्रीली पड़ी हुई होती हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आई ये वाली चीज़ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए एज यू कैन सी हियर, यहाँ से आप ये देखेंगे कि यहाँ से जो वेसिकल्स थी वो डिस्चार्ज हो रही हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से रहेंगी, ये उल्टा दिखा रखा है, आप समझो ऐसे वो पीछे की तरफ से बैठी हुई है ना, तो आप ध्यान से देखो ऐसे होगा ना, ऐसे। तो इसकी सिस फेज यहाँ पर है और इसका ट्रांस फेज वहाँ पर है। अब देखो ये वेसिकल्स फ्यूज कर रही हैं सिस फेज के साथ एंड अल्टीमेटली ये बनाती हैं सिस फेज को। और वहाँ पे जो ट्रांस फेज होता है वहाँ से वेसिकल्स बन के निकल जाती हैं। और वो ये जो वेसिकल्स यहाँ से बन के निकलती हैं ना, जब ये निकलती हैं यहाँ से, तो ये दूसरा ट्रांस फेज बनाती हैं। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? डन, आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलिए नेक्स्ट। सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द स्टैक। मैंने ये चीज़ बोला, कॉल्ड सिस फेस ऑफ गोल्जी। सिस्टर्ने एक एंड पे बनते हैं जिनको हम सिस फेस बोलते हैं। दे आर बर्डेड ऑफ एज वेसिकल्स एट द अदर फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस कॉल्ड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी। और इसका जो अपोजिट फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांस फेस बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। मैच्योर स्पर्म्स एंड RBC ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट, द गोल्जी एपरेटस अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी एपरेटस होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ से बनते हैं? इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होते हैं, विच इन टर्न ऑरिजिनेट फ्रॉम द रफ। देखो एज सिंपल एज दैट, वही बोल रहे हैं। जो गोल्जी एपरेटस है ना, वो बेसिकली बना कैसे है? पहले ये ER वाला पार्ट था, ये आपका ER वाला पार्ट था। दिस इज द ER एंड दिस इज SER। और ER में भी कौन सा है? RER वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ही देखते हैं सबसे पहले जो आपका जो ये है, जो आपका गोल्जी एपरेटस है स्टूडेंट्स, वो किससे बनता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। किससे बनता है? देखो यहाँ पे, द गोल्जी एपरेटस अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इन टर्न ऑरिजिनेट फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ऑरिजिनेट कहाँ से, मतलब ये सारा का सारा मामला ऑरिजिनेट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देन अल्टीमेटली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाता है एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस को बनाता है। टर्न द प्रोक्सिमल गोल्जी सेक्यूल्स। प्रॉक्सिमल होता है पास। देखो बायोलॉजी में एक वर्ड बहुत आएगा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो P फॉर पास मतलब P फॉर प्रॉक्सिमल, D फॉर दूर मतलब कि D फॉर डिस्टल, ऐसा आप लोग याद रखेंगे। तो अगर ये प्रॉक्सिमल एंड की बात करें तो मतलब गोल्जी बॉडी के पास वाले एंड की बात कर रहे हैं। द प्रॉक्सिमल गोल्जी सेक्यूल आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ER ड्राइव्ड वेसिकल्स। वही चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जो इसका सिस फॉर्म होता है, जो इसकी सिस फॉर्म होती है वो जो होती है वो ER से आई हुई वेसिकल्स के फ्यूजन से बनती है, सिस फॉर्म जो होती है इसकी। समझे वाला पॉइंट आप लोग? फिर उसके बाद वाइल डिस्टल सेक्यूल्स मतलब कि जो दूर वाले हैं, गिव देयर ऑल टू वेसिकल्स फॉर्मेशन एंड डिसअपियर, दस गोल्जी सेक्यूल आर कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिन्यूड। और फिर जो आपकी ये ट्रांस फेज है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो वेसिकल्स यहाँ से फ्यूज होकर बनी और अल्टीमेटली जो भी पैकिंग मटेरियल होगा वो यहाँ से निकलेगा एंड यहाँ पे ट्रांस फेज का फॉर्मेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये वेसिकल्स आती रहती हैं, न्यू गोल्जी बॉडी मतलब सिस एंड ट्रांस फेज बनाती रहती हैं, मतलब कि बार बार बनता रहता है, रिन्यू होता रहता है। समझ गया आप ये वाला पॉइंट? तो गोल्जी सेक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिन्यूड। समझ में आई वाली चीज़? डन, आगे बढ़ जाऊँ मैं? ओके आइए
अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन। वैसे मैंने आपको मेन फंक्शन बताया है यहाँ पे कि जो गोल्जी एपरेटस होता है स्टूडेंट्स आपका, एक बार वापस से मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो आपका गोल्जी एपरेटस होता है वो आपका किस चीज़ में हेल्प करता है। यह आपका हेल्प करता है, हेल्प इन मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड की मॉडिफिकेशन ये करता है। किस टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, किस मॉडिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। मान लो कोई प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आया, अब क्या है उसमें मान लो कुछ कार्बोहाइड्रेट पार्ट लग गया, तो वहाँ से फॉर्मेशन हो गया ग्लाइकोप्रोटीन का, तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन ये बनाता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेरॉइड यहाँ से बनकर आया, कोई लिपिड यहाँ से बनकर आया, उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट लग गया, तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है स्टूडेंट, ये करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर हैं और वो सेल से बाहर जानी है, मतलब अल्टीमेटली पैकेजिंग, जो जितना भी प्रोटीन यहाँ पर बना, जितना भी प्रोटीन आर ने बनाया, जितना भी लिपिड SCR ने बनाया, उसकी जो पैकेजिंग होती है ना, उसकी जो पैकेजिंग होती है, उसकी पैकेजिंग कौन करके देता है स्टूडेंट्स, आपका गोल्जी एपरेटस कर देता है। कौन करके देता है, गोल्जी एपरेटस करके देता है। तो मतलब कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की पैकेजिंग यहाँ से होती है। डन, समझ गए। फिर स्टूडेंट्स एक ही मैंने आपको बताया था कि इसी तरीके से लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। बेसिकली क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन आता है, और वो प्रोटीन मतलब एंजाइम्स ही हैं वो एक तरीके से, और उन एंजाइम्स को पैक कर दिया जाता है, और वो जो वेसिकल्स होती हैं हम उनको लाइसोसोम कंसिडर करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको आपको आएगा कि अगर लाइसोसोम्स मतलब अगर गोल्जी एपरेटस ना हो तो क्या होगा सेल में, क्या मतलब बॉडी सेल में क्या होगा, सेल क्या चीज़ नहीं कर पाई। देखो क्या होगा, अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी, पहले तो खुद सोचो तुम क्या हो सकता है अगर गोल्जी बॉडी ना हो, तो तुम्हें क्या लगता है। देखो ये पॉइंट आप लिखोगे ये भी सही है कि पैकेजिंग नहीं होगी, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये पॉइंट भी सही, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या है, अल्टीमेटली जो एंजाइम्स RER से आ रहे हैं उनको पैक तो गोल्जी बॉडी ही कर रही है, और वहीं से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर लाइसोसोम्स नहीं बनेंगे तो सेल का जितना भी गार्बेज है, जितना भी वेस्ट है वो कहाँ जाएगा। मतलब मान लो सेल डैमेज हो जाए तो सेल की मान लो कोई ऑर्गेनली बूढ़ी हो जाए तो वो उसको कैसे हम लोग ख़त्म करेंगे। तो मतलब अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और लाइसोसोम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, और लाइसोसोम जो है वो अल्टीमेटली आपका गार्बेज सिस्टम है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल है, तो जिसकी वजह से सेल जो है मतलब कि सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका वेस्ट ही रिमूव नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो लाइसोसोम का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब वो लाइसोसोम किसकी वजह से बन रहा है, गोल्जी एपरेटस की वजह से बन रहा है। समझ गए आप ये वाला पॉइंट। तो आप इसका रीज़न क्या देख रहेंगे, अगर क्वेश्चन ये आएगा कि गोल्जी बॉडी अगर ना हो तो क्या होगा, अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो हम देखेंगे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल का जो वेस्ट पार्ट है वो रिमूव नहीं होगा, और अगर वो रिमूव नहीं होगा तो आप खुद सोचो उस सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, इट विल नॉट सर्वाइव। समझ गए वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, ये इंटेक्स जाने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ज़रूर इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अब फंक्शंस देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस इज सिक्रीटरी। सिक्रीटरी का मतलब वही होता है कि आप किसी चीज़ को पैक कर रहे हो और अल्टीमेटली आप उसको वहाँ से रिलीज करवा रहे हो। गोल्जी एपरेटस एक्ट एज अ वे स्टेशन और असेंबली एरिया, वही फॉर द स्टोरेज, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको वहाँ से पैक करके निकालेगा ये। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं स्टूडेंट्स के, जैसे RER था, RER ने प्रोटीन बनाया, जैसे SCR था, SCR ने लिपिड बनाया, तो सिक्रीशंस होती हैं, ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स बन रहे हैं ना, इन सिक्रीशन को सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में वहाँ से निकालना, मतलब उनको पैक करना, अल्टीमेटली उनकी पैकेजिंग। इट पैकेजेस मटीरियल सिंथेसाइज्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं सेल में इसको पैक करता है, एंड डिस्पैच दैम आइदर टू इंट्रा सेलुलर टारगेट्स सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स जैसे कि ज़ाइमोजेंस। मतलब कि वो इन पैकेज को वो पैक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इनको पैक करेगा तो वो इनको डिस्पैच कर सकता है। डिस्पैच मतलब कि अब जो भी प्रोटीन सेल के अंदर बना है, मान लो उसकी ज़रूरत बाहर है, सेल के बाहर है, वहाँ पहुँचवाना है उसको, या फिर जैसे लाइसोसोम की ज़रूरत तो सेल के अंदर ही होती है, तो लाइसोसोम्स बनेंगे उसकी हेल्प से, पैकेजिंग की वजह से। तो ये सारी ज़रूरत सेल को होती है, जिसका अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि गोल्जी बॉडी इज़ अल्टीमेटली द कंपनी जो पैकेजिंग कर रही है, और जिसकी पैकेजिंग होने के बाद ही हम सारा का सारा माल अपना डिस्पैच करा पा रहे हैं, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा पा रहे हैं। समझे वाला पॉइंट। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ये प्रोड्यूस करते हैं,
secretory vesicles which contain cellular secretions, example enzymes, proteins, सेल्यूलोज, मेलानिन, पिगमेंट, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वैक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, जिनमें आपका एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। गोल्जी एपरेटस जो होता है स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रोटीन और जो लिपिड बनकर आएगा आरआर और एससीआर से, वो बेसिकली प्रोटीन और लिपिड ही है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने में यूज़ होगा, तो इस तरीके से हेल्प करता है उसको पैक करके। देन लाइसोसोम का आपका मैंने बता ही दिया है, जो एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, उनको पैक करेगा ये वेसिकल्स की फॉर्म में, एंड वही वेसिकल्स आपकी क्या कहलाने वाली हैं स्टूडेंट्स, लाइसोसोम कहलाने वाली है। समझ में आई वाली चीज़, ये चीज़ क्लिक हो गई या नहीं होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये चीज़ क्लिक हुई है या नहीं हुई है, जल्दी से। अब जरा एक क्विक रिकैप लेते हैं जो भी हमने आज का पढ़ा है। चलिए आइए, चलिए मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को, आज मैंने आपको पढ़ाया राइबोसोम, पहले राइबोसोम देख लेते हैं। राइबोसोम में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो होती है ये बर्गर लाइक ऑर्गेनली होती है, लाइक दिस, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है आपकी स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये और कुछ नहीं है, ये आरएनए है, ये आरएनए है और आरएनए के साथ में कुछ प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो राइबोसोम इज बेसिकली आरएनए विद सम प्रोटीन। राइबोसोम क्या है आपका, आरएनए है और साथ में कुछ आपका प्रोटीन पड़ा हुआ है। ये चीज़ बताइए मैंने आप लोगों को, और कुछ चीज़ मैंने अभी तक बताई नहीं आपको। फिर ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, मैंने आपको क्या बोला, कुछ है नहीं, आरएनए है, आरएनए फोल्ड हुआ है और उसमें कुछ प्रोटीन लगा हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, इसी वजह से, इसका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से ही ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं मिलने वाली है। तो हम किस में देखते हैं, दोनों में पाया जाता है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को। फिर मैंने आपको ये बताया था कि प्रोकैरियोट में जो पाया जाएगा, जल्दी से बताओ कौन सा वाला बताया था, 80s या 70s, जल्दी से कौन सा बताया था मैम, 70s बताया था। कौन सा, 70s बताया था। 70s में भी जो इसकी लार्ज सब यूनिट है वो कितने की होती है, 50s की, और छोटी वाली होती है 30s की। अपना गणित एक्टिवेट मत कर देना यहाँ पे, कभी इसको प्लस करने बैठ जाओ। डन। फिर नेक्स्ट होता है आपका यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कौन सा बताया था, अब तो मैम आपने दो ही ऑप्शन दिए थे, 70 एंड 80 वाला, तो मतलब कि ये कौन सा है आपका 80s का। इसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60s की और इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है स्टूडेंट्स आपकी 40s की। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को, समझ में आई। फिर जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, अगर मैं इसका फंक्शन लिखूंगी तो आपने यहाँ पे इसका फंक्शन देखा था मैम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर मैंने आपको ये बोला था कि अल्टीमेटली राइबोसोम इज द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन फैक्ट्री है, मतलब कौन बनाता है प्रोटीन, तो राइबोसोम अल्टीमेटली। फिर मैंने आपको बताया था जो अटैच राइबोसोम होते हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं, मतलब जो रफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच प्रोटीन्स हैं, वो जो अटैच प्रोटीन्स नहीं राइबोसोम्स हैं, वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के बाहर जाएगा, और जो फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के अंदर ही यूज़ होगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया राइबोसोम के बारे में, मैंने सिर्फ आपको इतनी ही सी चीज़ें पढ़ाई थी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट आओ, ले लिया, आ जाओ नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, आपका कौन सा था नेक्स्ट ऑर्गेनली, लाइसोसोम। तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनेगा कि लाइसोसोम को हम लोग, लाइसोसोम था नहीं, गोल्जी था, क्या था, गोल्जी बॉडी।
तो आपकी जो गोल्जी बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली क्या कर रही है, वो पैकेजिंग में हेल्प कर रही है एंड मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रही है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रही होती है स्टूडेंट्स, किसका, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, किसका, प्रोटीन एंड लिपिड्स का। तो हेल्प इन मॉडिफिकेशन, हेल्प भी लिख लेना है यहाँ पे, हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, डन। फिर ये और क्या हेल्प करती है, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये अल्टीमेटली ऐसा पैकेजिंग सिस्टम काम कर रही है हमारी सेल के लिए। तो जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर बन रही हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, जो भी सेल बना रही है वो सेल इसी की हेल्प से क्या करवाती है, पैक करवाती है। हेल्प इन पैकेजिंग of the cell secretions in the forms of vesicles। वेसिकल्स की फॉर्म में अल्टीमेटली लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी, मतलब फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, मतलब हाँ एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप ये लिख सकते हैं लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। कैसे, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट गोल्जी बॉडी से बनेगी, क्योंकि जो इसकी सिक्रीशन होती हैं, सिक्रीशन आती है ईआर से। देखो मैं बताती हूँ फॉर्म्ड बाय कैसे बनती हैं, ऐसे बनती है। सबसे पहले मैम आर से वो प्रोटीन्स आएंगे, देन आर के वो प्रोटीन्स किसको जाएंगे, गोल्जी बॉडी को जाएंगे, गोल्जी को जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आता है बार बार कि अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा। तो कुछ भी उसमें मत भर कर आना, प्लीज़ उसको सही से एक्सप्लेन करके आना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको आपको समझा दिया। ये नहीं है कि मैम कुछ भी लिख कर आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर इसके डायग्राम के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, डायग्राम कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा था, देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने आपको बोला था कि ये होते हैं सिस्टर्ने, इसमें मैंने आपको बोला था कि जो इधर वाली साइड होगी, जो इधर वाली साइड होगी उसको बोलेंगे सिस फेज, सिस फेज। इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। और जो इसकी दूसरी वाली साइड होगी ना स्टूडेंट, जो इसकी दूसरी वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेज, ट्रांसफेज, या फिर हम इसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ से कोई चीज़ घुसेगी ना, यहाँ से मान लो कोई भी सिक्रीशन अगर अंदर जाएगी, जैसे मान लो यहाँ से कोई भी सिक्रीशन अंदर जाएगी, जैसे ये सिक्रीशन अंदर चली गई, ये वेसिकल्स आई थी, कहाँ से आई थी ये वेसिकल, ये आई थी मान लो ER से आई थी या ये SCR से आई थी, कहीं से भी आई थी, ये अंदर गई, देन अल्टीमेटली ये आपका कैसी हैं, ये आपकी पैकेज मटेरियल हो चुका है, ये आपकी वेसिकल्स बन चुकी हैं। अभी वेसिकल्स कुछ भी हो सकती हैं, लाइसोसोम भी हो सकते हैं, ये आपका प्रोटीन की भी वेसिकल्स हो सकती हैं, लिपिड्स की भी वेसिकल हो सकती हैं। अल्टीमेटली एज पर द रिक्वायरमेंट ये आपकी वेसिकल्स बना दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी। आई होप आपको गोल्जी बॉडी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखो तो भाई इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको राइबोसोम एंड गोल्जी बॉडी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुए हैं। अगर ये भाई चमक गए ना, इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रेड हार्ट कमेंट करते हो, सेशन को लाइक करते हो। और स्टूडेंट्स आपको वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया से एजुकेशन मिल सके तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर आ जाइए, क्योंकि हम CBSE बोर्ड को KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और स्टेट बोर्ड में से MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको E-बुक्स एंड E-नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप हमें कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन भी वो हमारा रहने वाला है। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।